अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान लाइव्स कंपनी के ऑफिशियल चैनल पे आप सबका खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है, पीएलसी का ये वो नेटवर्क है जिधर हम आपके क्वेश्चंस, आपके डेली रूटीन मैटर्स, आपके इश्यूज के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेटिव पोस्ट बनाकर अपडेट करते हैं। खास करके वो तालिबे इल्म जो एलएलबी के टन्योर में गुजर रहे हैं या लॉ गेट करने में फंसे हुए हैं, लैट के अभी एग्जाम्स में फंसे हुए हैं, और वो लोग जिन्होंने एलएलबी कंप्लीट करके लाइसेंस हासिल कर लिया हुआ है और वेरी न्यू कमर्स हैं, उनके लिए काफी हेल्पिंग वीडियो साबित होने वाली है। तो बने रहिएगा इसी वीडियो के साथ। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है एक कामयाब वकील कैसे बना जाता है। एक वकील की कामयाबी का बेसिकली राज क्या है, हम आज उसको डिस्कस करने लगे हैं। जैसा कि मैं बतौर खुद पाकिस्तान लाइव्स कंपनी का चेयरमैन डेली एक अपडेट आपको दे रहा हूं, तो एक टीम भी है हमारी जिसे हम टीम ऑफ पीएलसी कहते हैं, पाकिस्तान लाइव्स कंपनी, जिनकी बेसिकली बुनियाद जिन्होंने रखी उसको हम टीम पीएलसी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2018 से लेकर 2023 तक काफी ग्रो किया है पीएलसी का नेटवर्क, सोशलिज्म में भी और अपने पॉलिटिकल अफेयर्स में भी। आज का कॉन्सेप्ट बेसिकली मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बतौर वकील हमारी कामयाबी का राज क्या है और आपके लिए बेसिक टिप्स हैं क्या जो आपने वो अडॉप्ट करनी है, अपने डेली रूटीन्स मैटर में बेसिक लाइफ रूल्स बनाने हैं, वो आपने वो कह लें कि आपकी कामयाबी के लिए वो बेसिक एलिमेंट्स है। सबसे पहले तो मैं ये चीज को बार बार कहता रहता हूं कि स्टडी इज द वेरी गुड हैबिट। बगैर स्टडी के, बगैर मुतालिया के आप ये कह लें कि मैं एक अच्छा वकील बन जाऊंगा, तो ये सिर्फ आप ख्वाब में ही बन सकते हैं या जॉली एलएलबी मूवी देख के ही आप वो एक अच्छे वकील बन सकते हैं। जब तक आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रखनी, जब तक आपने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी अबाउट स्टडी नहीं रखनी, आप कभी भी एक अच्छे वकील बन ही नहीं सकते। और एक और बड़ा मजे का क्वेश्चन है कि हमारा जो लॉ है वो थ्रू आउट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हुए हैं जिनको मैं अभी पढ़ा भी रहा हूं, अल्लाह उनको कामयाब करे। उनको उनके सामने ये जो चीज है ना कि फ्लुएंटली इंग्लिश स्पोकन, उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है। मीनिंग देयर बाय हाउ दे कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको पिक आउट कैसे करना है, उनको पिकअप करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लेके आना है। एक मैं चीज आपको ये बताता चलूं कि जब हम एलएलबी 5 इयर्स करते हैं या 3 इयर्स करते हैं, तो जो हमने थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल उसके टोटल बरअक्स है। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरे लिए भी बेशुमार प्रॉब्लम्स थी, अभी भी प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि वी हैव डन आवर बेस्ट, डे बाय डे वी आर गोना टू लर्न। अगर बहुत से केस जीते भी हैं, बहुत से केस हारते भी हैं। हारना जीतना इट्स अदर पार्ट, बट आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या चीज है। बात कर रहा हूं एक कामयाबी की सीखे की, एक रीजन बिहाइंड योर सक्सेस। सबसे पहले स्टेबिलिटी, साबित कदमी आपकी होनी चाहिए अबाउट व्हाट टू हैव टू डू स्टडी विद वेरी बेस्ट। लाजमी नहीं कि आपकी इंग्लिश बड़ी स्पोकन आउट क्लास होगी तो ही आप एक अच्छे वकील होंगे, और यह भी लाजमी नहीं कि आप इंग्लिश को पढ़ना ही छोड़ दे। आपकी सलीस उर्दू, बिल्कुल जैसे अभी देखिए कि मैं आपके साथ इंग्लिश को छोड़ के उर्दू में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ताकि ये जो हमारी दूसरी जनरल पब्लिक है उसको भी समझने के लिए इजी हो जाए कि उन्होंने इस सलीस उर्दू को कैसे समझना है। आपने सुप्रीम कोर्ट तक आपने एक एक्सेंट बना लेना, अपना स्टाइल अडॉप्ट करना है कि जो आपने बिल्कुल सिंपल रख के अपना जो वर्जन है, अपना मौकफ है, वो ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करना है। और एक बात मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि अंटिल यू डोंट हैव स्टडी, जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप अपने एलिमेंट्स के ऊपर ग्रिप बनाएंगे नहीं, आप ये नहीं कह सकते आई एम अ वेरी गुड लॉयर। जो आपने थ्योरी पढ़ी है इट्स वेरी डिफरेंट देन आवर रियलिटी ऑफ द प्रैक्टिकल एज एन एडवोकेट। तो बात एक हो गई स्टेबिलिटी की, दूसरी हो गई स्टडी की। तीसरी बात जो नहायत अहम है वो आप, ये मेरी जो पीछे वाली वीडियोस है उनमें भी मिसिंग होगी, और ये आज के लिए एक सरप्राइजेबल एलिमेंट भी है कि वो क्या चीज है। वो ये चीज है कि आपका बिहेव कोर्ट में कैसा है। आप समझते हैं कि जैसा आपके लिए वो बड़ा बोर बंदा है, जो जज है वो बाय गॉड बहुत बोर बंदा है। क्यों बोर बंदा है? क्योंकि उसके पास सेक्शंस रटे रटाए आ रहे हैं, उसके पास जो टेम्पलेट्स बने हुए हैं, सूट्स के जो फॉर्मेट्स बने हुए हैं, स्पेसिमेन बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग दावे रेगुलर कंटिन्यूसली उसके पास चलते हुए चले जा रहे हैं। उसको एंटरटेन करना है आपने। हाउ यू कैन डू एंटरटेन, दैट्स डिपेंड अपॉन योरसेल्फ। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, बिकॉज आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे एंटरटेनिंग होगी। आपका जो इखलाक है, आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है, दैट शुड बी सो मच अट्रैक्टिव। ना ही बहुत स्पीड में बोले, ना ही बहुत स्लो बोले। आपने
अपना मौकफ तो रिकॉर्ड करवाने साथ में जज साहब के रिमार्क्स, जज साहब के रिव्यूज, जज साहब के वो कहते हैं ना कि दावा आप बहस कर रहे हो और जज को आप स्माइल उसके चेहरे पे आ जाए, मतलब आप तो 80% केस उधर ही जीत चुके होते हैं। तो ये एलिमेंट बहुत नहायत ही लाजमी है कि आपका जो आपकी इखलाकियात है दैट इज वेरी अकाउंटेबिलिटी इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। तो आपने अपने बिहेव के लिए लाजमी फोकस करना है। और जो चौथी चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बतौर वकील आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि साइटेशंस किसे कहते हैं, केस लॉज किसे कहते हैं, रेफरेंसेस किसे कहते हैं, और ये किन किन स्टेजेस पे आप ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट करेंगे। अब आप किसी किस्म का कोई भी दावा दायर करते हैं XYZ, उसमें आपके लिए कंफ्यूजन आ गई, अदालत को आपने असिस्ट करना है। आपका एक दावा तो टेम्पलेट वाइज स्पेसिमेन आपने ड्राफ्ट करके वो दायर कर दिया हुआ है, लेकिन उसको सपोर्टिव करने के लिए जो आपने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज या हाई कोर्ट की अथॉरिटीज सबमिट करनी है जनाब, वो आपको बगैर मुताले के आने वाली नहीं है। उसके साथ साथ ये तो होगी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ की बातें कि साइटेशन सबमिट कैसे करनी है। अब मैं ये आपको बताने लगा कि साइटेशन सबमिट करनी कैसे है बेसिकली। अब होता ये है कि जब ये एक जजमेंट फाइनल हो के प्रिंट हो के मार्केट में आ जाती है, साइटेशन बतौर अपडेट हो जाती है, पब्लिश हो जाती है कि दैट विल बी यूज्ड एज अ रेफरेंस इन क्रॉस क्वेश्चंस अबाउट दैट केसेस, वो जब आपके पास एक एलिमेंट आ गया तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसका जो मुताला करके अंडरलाइन करने हैं वो सेक्शंस आपने अंडरलाइन करने हैं जिनको पिन पॉइंट जैसे आपने किया हुआ है। उसके बाद आपने वो एलिमेंट जरूर बीच में से नोट करना होता है। अब हमारी एक आदत हो चुकी हुई है, मेरी खास करके मेरी टीम की एक आदत हो चुकी हुई है कि वो पूरी थ्योरी पढ़ने की बजाय ना वो एक रिलीफ वाला पैरा देखा जाता है अकॉर्डिंग टू माय टीम। मैं इस चीज पे उनको भी शाबाश नहीं दूंगा, मैं इस हक में हूं ही नहीं कि वो बीच में से सीधा सीधा चीजें पढ़ के और बेसिक उसकी थ्योरी को लीव आउट कर दे। बट जो उसकी फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स है उसका रिलीफ देखेंगे, उस जजमेंट में रिलीफ क्या मिल रहा है, उस जजमेंट का जो बेसिकली कंट्रोवर्शियल पॉइंट था किसके ऊपर पिटिशनर काउंसिल ने या दूसरे रिस्पोंडेंट काउंसिल ने आर्ग्यू किए हुए हैं, उनके जो एलिमेंट्स है, कौन कौन से सेक्शंस डिफाइन किए हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स डिफाइन किए गए हुए हैं, कौन से लॉ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस किए हुए हैं, आपने वो चीजें जो है वो अपनी डायरी पे नोट रखनी है कि अगर दावा इस नौयत का आ गया है तो 2002 से लाके 2023 तक ये सारी सपोर्टिव साइटेशंस इस मैटर के लिए आपने क्या नोट कर लिया कि दावा हुक्म इम्तनाई है, अगर ये इसको मैंने सपोर्टिव करना है, अगर कोई शेयर्स में स्टेटस को नहीं मिल रहा या कोई शेयर्स को नोटिस करना है कि नहीं करना, उसको सपोर्टिव करने के लिए उसका जो रेफरेंस आपने तैयार करना जनाब, वो आपने अपनी डायरी ओपन कर ली, एक अपने लिए आपने हेल्पिंग की बुक खुद से बनानी है। ये आपके सिविल जुडिशरी के एग्जाम के लिए भी नहायत ही अहम होगी। जब आपने वो बुक अपने प्रिपेयर करनी शुरू कर दी, आपने एक चीज लिख दी कि 302 ऑफेंस के लिए बेल में अगर बेल कंफर्म करवानी है तो ये साइटेशंस है, बेल की रिजेक्शन की ये साइटेशंस है, ये होते हैं बेसिक लॉ पॉइंट्स। ये आपकी कामयाबी के लिए नहायत लाजमी है। और जो बेसिक है वो है कम्युनिकेशन। आपका पब्लिक डीलिंग रिलेशन कैसे, आपका पीआर क्या है, आप पब्लिक रिलेशन कैसे जनरेट कर रहे हैं, आपका बेसिक कारोबार, आपकी बेसिक पर्सनालिटी डिपेंड किस चीज पे करती है, ऑन योर ट्रस्ट। आप एक बंदे का ट्रस्ट गेन कैसे करते हैं, आप अदालत का ट्रस्ट गेन कैसे करते हैं, इस चीज पे आपने खुद को पॉलिश करना है। आप उतना काम करें जितना आप कर सकते हैं। आपको नहीं ये जेब देता कि आप किसी भी पार्टी को किसी भी लॉ पॉइंट के ऊपर मिसगाइड इसलिए कर दें, आपको पता कोई नहीं है और आप अपना क्लाइंट बनाने के लिए उसको ड्रैग आउट करके अपने पास ले आए। दैट्स नॉट द ट्रू प्रैक्टिस। आपको अगर नहीं कोई समझ आ रही, आपके पास ये YouTube चैनल है, आप इधर आ जाइए, हमारे नीचे दिए गए नंबर है, वहां पे रिसर्च कर लीजिए, अपने सीनियर्स हैं उनसे रिव्यू करें, लेकिन वो मशवरा दें जो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ हो। उसको आप सच्ची तरह बता दें, भाई तूने कत्ल किया है, तुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। उसके सर्कमस्टांसेस उसको बताएं कि यार कत्ल तूने सेल्फ डिफेंस के लिए किया तो उसके ये बेसिस डिफेंस बन रहे हैं, अगर ये सूरत हाल बन रही है तुम्हारी, जो क्लियर कट नजर आ रहा है, आपके ऊपर फर्ज है कि आप क्लाइंट के साथ वो डायरेक्ट बात करें। ये डॉक्टर मेडिकल साइट वाला नहीं है कि वो मरीज को तसल्ली देता रहे कि नहीं तेनों कुछ नहीं होता तो बात जाएगा। यहाँ ये सूरत हाल नहीं चलेगी, क्योंकि आपका ट्रुथ ही आपका बेसिकली ट्रस्ट होगा और आपका ट्रस्ट ही आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी होगी और आपकी सेल्फ पर्सनैलिटी ही आपको मार्केट में, आपको पब्लिक में वायरल करेगी। और जब आप वायरल होते हैं तो मीनिंग देयर बाय यू विल गेट योर मैक्सिमम केसेस, और जब आप मैक्सिमम केसेस लेते हैं तब आपका नाम बनना शुरू हो जाता है। अब आपका स्टार्टर है 2023, जब आपने लाइसेंस लिया, ये जो वेरी न्यू कमर लाइन्स हैं हमारे बहन भाई, अल्लाह इनको कामयाब करे, उनके लिए ये जो बेसिक
कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो क्या है भला कि आपने फोकस करना है अपनी स्टडी के ऊपर, अपने बेसिक प्रैक्टिस के ऊपर। आप कोर्ट में पेश हो रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुद्दई किस साइड पे खड़ा हो रहा है, मुद्दाला किस साइड पे खड़ा हो रहा है। ये वो मैटर्स है जिनके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। उसके बाद आपके सीनियर जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो कौन से लॉ पॉइंट्स के ऊपर कर रहे हैं, ये आपका बेसिक एलिमेंट है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये जो आप जिरा करवाने के लिए जा रहे हैं या आप अचीव करवा रहे हैं या क्रॉस एग्जामिनेशन करवा रहे हैं, वो कौन से बेसिक इश्यूज हैं जो अदालत ने फ्रेम किए हैं और उन इश्यूज के अकॉर्डिंग आपने वो जिरा करवा देनी है। वैसे ही जैसे क्रिमिनल कोर्ट्स में चार्ज फ्रेम होता है, उसके बाद आपका जो चलान का दूसरे गवाहान के ऊपर आप प्रोसिक्यूशन के थ्रू जिरा करते हैं, वो आपने बेसिक एलिमेंट्स है जो आपने नोट करने हैं ऑन व्हाट द लॉ बेसिस दैट योर सीनियर्स और यू आर गोइंग टू डू आर्ग्यूमेंट्स, यू आर गोइंग टू डू टू टेक द एविडेंस एटसेट्रा। यू हैव टू पे फोकस ऑन योर बेसिक स्टडी, your basic self performance and your behaves etc. So keep in touch with our official channel. Might be possible आपको हमारा पाकिस्तान लाइव्स कंपनी का ये नेटवर्क पसंद आया होगा तो बात ही गलत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आता है दिल से मशकूर हूँ कि आप सबके सपोर्ट से, आप सबकी मोहब्बतों से विद इन ओनली वेरी फ्यू डेज हमारा चैनल जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफी ग्रो किया है, जिसमें मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ सैयद एनुल साजिदीन का।